हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक बिजनेस आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं वो बिजनेस क्या है। दोस्तों, इस बिजनेस की एक खास बात है, आप इसे अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वो बिजनेस आइडिया है मोमबत्ती बनाकर बेचने का बिजनेस। हाँ दोस्तों, कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि मोमबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी बहुत है। मतलब दोस्तों, इस बिजनेस में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि मोमबत्ती बनाने के लिए कितनी मशीन की जरूरत होगी, कौन से रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, मशीन और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, आप इन्हें कहां से खरीद सकते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे और कहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और आखिर में हम आपको उन सभी सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल भी देंगे, जिनसे डायरेक्ट बात करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, मोमबत्ती एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे और अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे कि पूजा पाठ करने के लिए। आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे कैथलिक्स चर्च में कैंडल का इस्तेमाल करते हैं प्रेयर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, कैंडल्स का इस्तेमाल डेकोरेशन में भी किया जाता है। आजकल हर रेस्टोरेंट में, शादी में, पार्टी में, इवेंट में कैंडल्स का इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, हर साल कैंडल्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है और आने वाले सालों में भी बढ़ने वाली है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आप कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह की कैंडल बनाकर बेचना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अलग अलग तरह की कैंडल्स बिकती है, जैसे कि रेगुलर कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स, सुगंध वाली कैंडल्स, डेकोरेशन वाली कैंडल्स, बर्थडे में इस्तेमाल की जाने वाली कैंडल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा और उसके हिसाब से मार्केटिंग प्लान बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों हर टाइप की कैंडल के कस्टमर्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप डेकोरेशन वाली कैंडल बेच सकते हो, लेकिन रेगुलर कैंडल्स नहीं। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक कैटेगरी में शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद आप और भी टाइप की कैंडल्स बनाकर बेच सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, इस बिजनेस में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कैंडल्स एक्सपोर्ट करने में इंडिया 12वें नंबर पे आता है। हम बहुत सारे देशों को कैंडल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड और भी बहुत सारे देश हैं। डेवलप कंट्रीज में सुगंध वाली कैंडल्स की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल वहाँ पे स्ट्रेस कम करने के लिए, एरोमा थेरेपी में, माइंड रिलैक्स करने के लिए और घर को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया, अमेरिका में कैंडल्स खरीदने वाले कैंडल खरीदने के बाद अगले 7 दिन के अंदर उस कैंडल का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं इंडिया के कस्टमर कैंडल खरीदने के बाद उसका इस्तेमाल मोस्टली फेस्टिवल्स में करते हैं। अमेरिका के लोग इंडियन कैंडल्स ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि अमेरिका में इंडियन कैंडल्स को इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर आप मोमबत्ती बनाकर उसको एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो आप अमेरिका को टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी की सुगंध वाली मोमबत्ती बनानी होगी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के लोग अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्चुअल बिजनेस के बारे में। कैंडल बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, वैक्स। दोस्तों, कैंडल बनाने के लिए वैक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसे हिंदी में मोम भी कहते हैं। मार्केट में अलग अलग प्रकार के वैक्स मिलते हैं, जैसे कि पैराफिन वैक्स, सोए वैक्स, बीस वैक्स, पाम वैक्स। आप इनमें से किसी भी वैक्स की मोमबत्ती बनाकर बेच सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर पैराफिन वैक्स है, क्योंकि ये आसानी से पिघल जाता है और इसमें कलर भी आसानी से मिलाया जा सकता है। पैराफिन वैक्स आपको 65 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक मिल जाएगा। आप इसे लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज, मोमबत्ती का धागा। दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए धागा भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना धागे के मोमबत्ती जल नहीं पाएगी। धागा आपको कैंडल्स के हिसाब से खरीदना होगा, जैसे कि अगर आप रेगुलर कैंडल्स बनाते हो तो आपको धागे के रोल्स खरीदने पड़ेंगे। वहीं आप टी लाइट कैंडल्स या डेकोरेटिव कैंडल्स बनाते हो तो आपको अलग अलग शेप एंड साइज के बने बनाए धागे खरीदने पड़ेंगे। धागे के रोल्स आपको 120 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक मिल जाएंगे, और बने बनाए धागे पीसेस के हिसाब से मिलते हैं, 140 रुपए में 1000 पीस। तीसरी चीज है कलर्स। दोस्तों, कैंडल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रेगुलर कैंडल्स बनाकर बेचना चाहते हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन डेकोरेटिव कैंडल बनाने के लिए आपको सिंगल कलर या फिर डबल कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कलर आपको किलो के हिसाब से मिल जाएगा। 1 किलो का प्राइस होता है 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में। चौथी चीज है परफ्यूम। दोस्तों, सुगंध वाली कैंडल बनाने के लिए आपको परफ्यूम की भी जरूरत होगी। परफ्यूम आपको 400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक मिल जाएगा। सुगंध जितनी अच्छी होगी उसकी प्राइस भी उतनी ज्यादा होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए आपको इन 4 रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि
वैक्स को गर्म करने के लिए गैस या फिर ओवन, वैक्स को पिघलाने के लिए बर्तन, वैक्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर। दोस्तों वैक्स को एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही गर्म करना होता है, अगर आप ज्यादा गर्म करते हो तो आग भी लग सकती है। तो दोस्तों कैंडल बनाने के लिए आपको इन 7 चीजों की जरूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कितनी मशीन्स की जरूरत होगी वो जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस छोटे लेवल पर या फिर ट्रायल बेसिस पे शुरू करना चाहते हो तो बिना मशीन के इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। आपको सिर्फ डाई खरीदनी होगी। आप जिस भी साइज और शेप की मोमबत्ती बनाकर बेचना चाहते हो वैसी डाई खरीद कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। मैनुअली एक आदमी दिन में लगभग 2000 कैंडल बना सकता है। एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद आप मशीन खरीद कर अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत अच्छे से और थोड़े बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मशीन खरीद कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इस बिजनेस के लिए आपको 2 मशीन की जरूरत होगी। सबसे पहली वैक्स मेल्टिंग मशीन। ये मशीन वैक्स को मेल्ट करने का काम करती है। आपको सिर्फ इसमें वैक्स डालकर टेम्परेचर और टाइम सेट करना होगा। उसके बाद ये मशीन वैक्स को ऑटोमेटिकली पिघलाकर कैंडल्स बनाने के लिए तैयार कर देगी। वैक्स मेल्टिंग मशीन की प्राइस 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होती है। मशीन की प्राइस जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी कैंडल मेकिंग मशीन। ये मशीन कैंडल्स को बनाने का काम करती है। पिघले हुए वैक्स को इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद मशीन में जो भी शेप और साइज की डाई फिट होगी उसके हिसाब से मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाती है। ये मशीन आपको 3 टाइप में मिल जाएगी, मैनुअली ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। मैनुअली ऑपरेटेड की प्राइस होती है 25,000 से लेके 50,000 रुपए के बीच में। सेमी ऑपरेटेड आपको मिल जाएगी 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में। और फुल्ली ऑटोमेटिक 3 लाख से लेके 60 लाख रुपए के बीच में। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कैंडल्स बनाने के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको वैक्स को पिघलाना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत होगी गैस की और कुछ बर्तनों की। वैक्स को आप डायरेक्टली गैस पे गर्म नहीं कर सकते, इसलिए एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लीजिए और दूसरे बर्तन में वैक्स डालकर उबलते हुए पानी में रख दीजिए। कुछ देर बाद जब वैक्स पिघलने लग जाए तो उसमें कलर और परफ्यूम डालकर मिक्स कर लीजिए। सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपको जरूरत होगी डाई की। आप जैसी मोमबत्ती बनाना चाहते हो आपके पास वैसी डाई होनी चाहिए। हम आपको टी लाइट कैंडल्स बनाकर दिखाते हैं। आपको सबसे पहले डाई के अंदर कीले लगाने होंगे। उसके बाद पिघले हुए वैक्स को डाई के अंदर डालना होगा। वैक्स डालने के बाद कुछ समय के लिए मोमबत्ती को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद मोमबत्ती को डाई से बाहर निकाल लीजिए। आखिर में आपको जरूरत होगी मोमबत्ती के धागों की। एक धागा लेकर मोमबत्ती के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों आपकी टी लाइट कैंडल्स फाइनली तैयार है पैकिंग करके मार्केट में भेजने के लिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं डेकोरेटिव कैंडल्स को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे मोमबत्ती बनाना कितना आसान है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी और कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस छोटे लेवल पर या फिर ट्रायल बेसिस पे घर से ही शुरू करना चाहते हो तो आप ट्रेड लाइसेंस लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस को प्रॉपरली और अच्छे लेवल पे शुरू करने के लिए आपको अपनी कंपनी को आरओसी के साथ रजिस्टर करना होगा। आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास। आपको एसएसआई यूनिट रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इनके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आपको भी पता होगी, जैसे कि कंपनी का पैन नंबर बनवाना, करंट अकाउंट खुलवाना और जीएसटी नंबर लेना। तो दोस्तों ये वो लीगल प्रोसीजर्स है जो आपको करने पड़ेंगे कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। एक दिन में आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों हम मान के चलते हैं आप बिना कलर और सुगंध वाली रेगुलर कैंडल्स बनाकर बेचते हैं। मार्केट में 5 रुपए की जो सफेद वाली मोमबत्ती मिलती है वो लगभग 15 से 20 ग्राम की होती है। अगर हम एक मोमबत्ती 20 ग्राम की भी पकड़े तो 50 मोमबत्ती का वजन होगा 1 किलो। दोस्तों 50 मोमबत्ती बनाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे वो जान लेते हैं। आपको 1 किलो से थोड़े ज्यादा वैक्स की जरूरत होगी और मोमबत्ती के धागे की। 1 किलो वैक्स आपको 65 रुपए किलो तक मिल जाता है, तो 1 किलो से ज्यादा वैक्स का प्राइस हो जाएगा लगभग 75 रुपए। मोमबत्ती के धागे का रोल आपको 120 रुपए किलो तक मिल जाएगा, तो धागे का प्राइस हम पकड़ लेते हैं 6 रुपए और 8 से 10 रुपए हम गैस के पकड़ लेते हैं, तो सबका टोटल करके आता है 91 रुपए। तो दोस्तों 91 रुपीज में 50 कैंडल्स बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप आसानी से होलसेल मार्केट में 110 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बेच सकते हो। मतलब 50 कैंडल पर आपको कम से कम 20 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था एक आदमी दिन में लगभग 2000 कैंडल बना सकता है, तो अगर आप रोज 2000 कैंडल बनाते हो तो आपका प्रॉफिट होगा 800 रुपए। महीने में अगर आप 25 दिन भी काम करते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपए। दोस्तों ये कैलकुलेशन हमने सफेद वाली रेगुलर कैंडल का बताया है। अगर आप कलर और सुगंध वाली डेकोरेटिव कैंडल बनाकर बेचोगे तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों मार्केट में रेगुलर कैंडल से ज्यादा डेकोरेटिव कैंडल्स की डिमांड है, तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आप इन कैंडल्स को बेचोगे कहाँ, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं प्रॉफिट दिखेगा नहीं।
दोस्तों हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं। सबसे पहला, आपको अपनी कैंडल्स बेचने के लिए आपके आसपास के होलसेलर और रिटेलर से कांटेक्ट करना होगा, उनको अपनी कैंडल्स के बारे में बताना होगा ताकि वो आपको ऑर्डर्स दे सके। दोस्तों ये मेथड पुराना है पर काम करता है। आप देखेंगे इस मेथड से आपको 1 महीने के अंदर ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप इंडिया मार्ट पर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से भी आपको बल्क में ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप Amazon और Flipkart के साथ रजिस्टर करके भी अपना माल बेच सकते हैं। Amazon और Flipkart सेलर को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, आपको वहां से भी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए और सारी कैंडल्स की डिजाइन अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दीजिए। उसके बाद कैंडल्स की और वेबसाइट की डिजिटली मार्केटिंग करवाइए, मतलब फेसबुक और गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करवाइए। इससे आपका ब्रांड सबकी नजरों में आ जाएगा और आपको ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमें लगता है हमने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब हम आपको सप्लायर्स के कांटेक्ट डिटेल दे देते हैं ताकि आप उनसे डायरेक्ट बात कर सको और इस बिजनेस की शुरुआत कर सको। दोस्तों सप्लायर्स के डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप इन्हें नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया है, आप उसे फिल कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।